पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, बीजेपी के प्रवक्ता परवीन अत्रे हमारे साथ मौजूद हैं। अत्रे जी, जिस प्रकार से 9 साल मोदी जी के कार्यकाल के उस अवसर पर चंडीगढ़ में आयोजन, कौन कौन सी हस्तियां मौजूद रही? देखिए, ऐसा है, इस आयोजन के अंदर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण सूद जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रभारी बिप्लब देव जी, वो सब इस आयोजन में उपस्थित थे। ये एक मीडिया इंटरेक्शन थी। इस मीडिया इंटरेक्शन के अंदर माननीय मोदी जी के जो 9 साल का कार्यकाल है वो 30 मई को पूरा हो रहा है। 30 मई से लेकर 30 जून तक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है, जिसके अंदर 9 साल के कार्यकाल में जो काम मोदी जी ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, जो योजनाएं देश हित में लेके आए हैं, उन योजनाओं का आम जन तक लाभ किस तरह से पहुंच रहा है और उन योजनाओं की जानकारी, उन योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरी तरह से हो रहा है। ये सब आम जन के बीच में जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर प्रदेश के अंदर करेंगे। तो हरियाणा में भी ये 30 मई से शुरू होगा, इसलिए 29 तारीख को मीडिया के साथियों के साथ एक इंटरेक्शन रखी गई थी। कार्यक्रम क्या रहेगा जो आगे चलने वाला है? देखिए, इस कार्यक्रम के अलग अलग स्टेप्स हैं। जैसे सभी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके 9 साल के जो कार्यकाल है माननीय मोदी जी की सरकार के, उन कामों के बारे में मीडिया से चर्चा करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रहेंगी। बाकायदा प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो चंडीगढ़ के अंदर एक इस तरह की प्रेस वार्ता का आयोजन करेंगे जिसमें इन सभी विषयों पे चर्चा रहेगी। और जो मोदी जी के कार्यकाल की भारतीय जनता पार्टी ने एक बुकलेट छपवाई है जिसके अंदर 9 साल के जो काम है, चाहे वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, धारा 370 को ख़त्म करने की बात हो, 3 तलाक जो है उसको ख़त्म करने की बात हो, जितने काम हैं उन सभी कामों को एक बुकलेट के अंदर हमने संकलित किया है, जो आम जन तक पहुंचाएगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। डोर टू डोर जाके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आम जन को वो बुकलेट देके उन सभी विषयों की जानकारी देंगे जो अब तक 9 साल में हुए हैं। परवीन जी, जिस प्रकार से धनखड़ साहब बता रहे थे अंदर कि उन्होंने ज़िंदगी में जो बातें एक स्वप्न की तरह देखी, फिर उसके लिए संघर्ष किया। 1990 के दशक का भी उन्होंने जिक्र किया जब वो यात्रा निकाली गई कश्मीर तक, और उसके बाद वो चीज़ें पूरी होती देखी। ये सब चीज़ों को कैसे अंकलित करेंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा, अध्यक्ष जी ने बाकायदा अपने भाषण में भी बताया। धारा 370 की अगर हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर 2 संविधान, 2 प्रधान, इसके बारे में बाकायदा पहले दिन से विरोध शुरू किया था। और जो हमारे जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इस विरोध के दौरान जिस तरह से उनको अपने जीवन से हाथ धोने पड़े, या यूँ कहिए जिस तरह के जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, वो आज भी हालांकि एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर तत्कालीन सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात के लिए लड़ाई लड़ती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होने के बावजूद वहाँ पे अलग झंडा हो, वहाँ का संविधान अलग हो, वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है वो अलग हो। तो ये लड़ाई, और जिस तरह से मोदी जी ने धारा 370 को ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया, जिसकी इच्छा देश का हर नागरिक 1947 से कर रहा था, और जिसके बारे में आप भी बहुत बेहतर जानते हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, खासतौर पे कांग्रेस के बहुत से नेता किस तरह के बयान दिया करते थे कि अगर धारा 370 को छुआ तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। और कुछ नेताओं ने तो ऐसे बयान भी दिए कि जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। और आज आप देखते हैं जिस तरह की शांति और जिस तरह से जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ रहा है धारा 370 हटने के बाद। इसी तरह से राम मंदिर की लड़ाई पिछले 500 साल से लड़ी जा रही थी, और वो लड़ाई, उसके बारे में भी लगातार कुछ लोगों के प्रयास, विशेष तौर पे मैं कांग्रेस का ही जिक्र करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कांग्रेस ने जिस तरह से हलफनामा देके भगवान राम को काल्पनिक बताया, और जिस तरह से प्रयास ये हुए, कपिल सिब्बल साहब ने ये कोशिश की माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाके कि इसके ऊपर डिसीजन को पेंडिंग डाल दिया जाए, मतलब लटकाने की कोशिश। आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। हम देख रहे हैं कि जनवरी के अंदर सभी लोगों के लिए उसको खोला जाएगा, और ये हम पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। मिशन 2024 की तैयारी में कांग्रेस भी जुट गई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद ट्रक यात्रा पर भी हैं। देखिए, जो राहुल गांधी जी हैं, मुझे तो कई बार हैरानी होती है कि कांग्रेस के नेता कई बार इस तरह के बयान दे देते हैं कि राहुल गांधी जी अब मैच्योर हो गए हैं। जिस तरह से ट्रक यात्रा की, और हुडा साहब ने कहा कि वो तजुर्बा ले रहे हैं। मुझे हैरानी इस बात की है, जो आदमी 55 साल की उम्र में तो मैच्योर हो रहा है, 55 साल की आयु में आके उसने तजुर्बा लेना शुरू किया है, तो इससे पहले क्या कर रहा था वो आदमी?
और मैं तो धन्य मानता हूँ सोनिया जी को, जिन्होंने अपने बेटे को 55 साल दे दिए मैच्योर होने के लिए, तजुर्बा लेने के लिए। क्या आप और मैं अपने बच्चे को इतना समय देंगे कि वो मैच्योर होने के लिए 55 साल ले? हम भी जिस तरह से बच्चों को संस्कार देते हैं, परवरिश करते हैं, 18 साल के बाद बच्चा मैच्योर हो जाता है और बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू करता है। तो इस तरह की जो कोशिशें हैं राहुल गांधी की, वो तो एक तरह से मैं कहूँगा केवल एक प्रोपेगेंडा है, या जो कि ये नौटंकी है, जिसका इस देश की जनता बहुत बेहतर समझती है। इसीलिए बहुत से मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, जिस तरह से युवा अलग अलग तरह के कमेंट करता है, उससे पता लगता है इस सब की सच्चाई को। जिस तरह से जब लोकसभा नई जो बनी है उसका उद्घाटन हो रहा था, खिलाड़ियों पर लाठीचार्ज हो रहा था, सारे घटनाक्रम पर आपकी टिप्पणी? देखिए, जहाँ तक नई लोकसभा की बात है, पूरे देश निवासियों के लिए बड़ा हश्र का विषय, बहुत खुशी का लम्हा है। आज हमारे देश के पास हमारी अपनी लोकसभा, हमारे अपने लोगों के द्वारा बनाई गई लोकसभा, आज पिछले लगभग 70 साल से हम उस बिल्डिंग के अंदर लोकसभा चला रहे थे, उस बिल्डिंग के अंदर हमारा लोकतंत्र चल रहा था, जो गुलामी का प्रतीक थी, जिसको बनाया उन लोगों ने था जो जिन्होंने लगभग 300 साल हमारे ऊपर राज किया। और किसी ने भी पिछले 70 साल में ये प्रयास ही नहीं किया कि इस गुलामी के सिंबल को किसी तरह से हटाया जाए। माननीय मोदी जी ने ये करके दिखाया। जिस तरह से 2019 के अंदर 2018 या 19 में, थोड़ा डेट भूल रहा हूँ, जब नींव पत्थर रखा गया लोकसभा भवन का, हालांकि कुछ लोगों ने उस वक्त भी विरोध किया था, कांग्रेस उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट चली गई, दिल्ली हाई कोर्ट से मुगी खाई तो सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट से मुगी खाई, और यही प्रयास उद्घाटन के समय पे हुआ। फिर वही प्रयास हुआ कि किसी तरह से उद्घाटन को रोक दिया जाए। क्यों? 2 कारण। पहला, मोदी जी से जिस तरह कांग्रेस में, मतलब इसके लिए बहुत अच्छा शब्द नहीं होगा, लेकिन घबराहट कह लीजिए आप। दूसरा, जिस संगोल की स्थापना नई लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के जो आसन है उसके बगल में होनी थी, जो हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति और राज किस तरह से चलाया जाए उसका एक सिंबल है। शायद कांग्रेस इस वजह से विरोध कर रही थी क्योंकि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है। कांग्रेस को लगता होगा कि जिन लोगों की राजनीति, जिन लोगों के तुष्टीकरण का काम कांग्रेस करती है, उनको शायद इस सनातन संस्कृति के जो सिंबल है उससे कोई परेशानी होगी कांग्रेस को। धन्यवाद। तो ये हैं प्रवीण अत्रे, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर हमारे से बातचीत की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।